एक छोटे से गांव में एक आम आदमी समूएल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन समूएल हमेशा अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। हर दिन वह सोचता था कि कैसे अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके, लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत करता, उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती थीं। एक दिन समूएल को एक महान संत के बारे में पता चला, जिसे कहा जाता था कि उसके पास किसी भी परेशान आत्मा को शांति देने की समझ है। जवाब पाने के लिए वह संत के पास गया और अपनी सारी चिंताएं बाहर निकाल दी। संत ने धैर्य से सुना और फिर कहा, तुम्हारा डर तो बस एक भ्रम है। दुनिया तब नहीं रुकती जब कोई एक इंसान चला जाता है। तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ ढूंढ लेगा, चाहे तुम रहो या न रहो। सैमुअल बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी अनिश्चित था। संत ने फिर एक अजीब प्रस्ताव रखा, सब कुछ छोड़ दो और आत्मिक जीवन में खुद को समर्पित कर दो। अपने सांसारिक जुड़ावों को छोड़ दो और तुम सच्ची शांति पाओगे। सैमुअल ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? उन्हें मेरी जरूरत है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उन लोगों की ताकत को कम करके आंक रहे हो जिनसे तुम प्यार करते हो। वे तुम्हारे बिना ठीक रहेंगे। ये तो तुम्हारा मन है जो इन शब्दों पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। ये बातें सैमुअल के मन में गूंज रही थीं। अगले दिन वह संतों के आश्रम में वापस गया और एक आध्यात्मिक सभा में शामिल हुआ। संतों ने विरक्ति और भक्ति के बारे में बात की। अंत में सैमुअल ने ठान लिया कि वह यहाँ रहेगा और अपने आप को दिव्य के लिए समर्पित करेगा। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी कि वह अपने परिवार को कैसे बताएगा कि वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा है। उसकी परेशानी को भांपते हुए संत ने एक योजना बनाई। उन्होंने सैमुअल को लंबे समय तक सांस रोकने की कला सिखाई, एक ऐसा कौशल जो उसे मदद कर सकता था। कम दिखने का दिखावा करो, इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। संत ने सलाह दी, तुम्हारा परिवार समझेगा कि तुम चले गए हो और तुम अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए आजाद हो जाओगे। अगले दिन सैमुअल ने अपनी रोज की आदत के मुताबिक काम किया। उसने अपने परिवार को रोजाना की नहाने के लिए नदी ले गया। जब वे पानी में छपक छपक कर खेल रहे थे, उसने चुपचाप अपनी सांस रोकी और पानी के नीचे डूब गया। उसका परिवार उसे खोजने लगा। घंटे बीत गए, लेकिन जब उन्हें उसका कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने मान लिया कि वह डूब गया है। दुख से भरे हुए वे घर लौट गए और अपने नुकसान का शोक मनाने लगे। इस बीच सैमुअल चुपचाप नदी से बाहर आया और अपने अतीत को छोड़ते हुए आश्रम की ओर बढ़ गया। दिन हफ्तों में बदल गए और उसने भक्ति की जिंदगी में खुद को डुबो दिया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसे जानना था कि उसका परिवार कैसे है, क्या वे उसे याद कर रहे हैं, क्या वे मुश्किल में हैं। एक दिन उसकी पत्नी संत के आश्रम में आशीर्वाद लेने आई। जैसे ही सैमुअल ने उसकी आवाज सुनी, वह स्तंभों के पीछे छुप गया। सुनने के लिए बेताब था, लेकिन दिखने से डरा हुआ था। संत ने उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, बेटी उसने सोचा कि वो रोने लगेगी, लेकिन उसने शांत ताकत के साथ कहा, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। मेरे बच्चों और मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया है। हम पहले से बेहतर हैं। सैमुअल हैरान रह गया, कैसे वो बिना उसके खुश हो सकते हैं। संत ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और बस मुस्कुराए। बाद में उन्होंने सैमुअल से कहा, अब क्या तुम समझते हो? वो कमजोर नहीं है, तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उन्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने सीख लिया है। सैमुअल इस सच को मानने से इनकार कर रहा था कि वो बस जिंदा रह गए हैं। उसने उन्हें परखने की ठानी और गुस्से में आकर गांव में ये अफवाह फैलाई कि जो भी उसकी पत्नी से खाना खरीदेगा उसे बुरा भाग्य झेलना पड़ेगा। गांव वाले बुरे भाग्य के डर से उसकी पत्नी से खाना खरीदना बंद कर दिया। दिन बीतते गए, लेकिन सैमुअल के हैरानी की बात थी कि उसकी पत्नी शांत रही। उसने अपने परिवार का सहारा देने के नए तरीके खोज लिए। उसके बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखते रहे और उनके घर में हंसी खुशी की कमी नहीं हुई। निराश और हार कर सैमुअल ने रात को घर लौटने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी पत्नी की आवाज आई, अंदर कौन है? मैं हूँ सैमुअल, दरवाजा खोलो। फिर एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर उसने मजबूती से कहा, यह मजाक करने का समय नहीं है। मेरे पति की 2 महीने पहले मौत हो गई। तुम जो भी हो, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं हूँ, मैं कभी नहीं मरा। मैं इस पूरे समय संत के साथ था। तो तुम अब वो आदमी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। जिस सैमुअल से मैं प्यार करती थी, वो कभी अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे और मैंने उसके बिना एक जिंदगी बनाई है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। कृपया वहां वापस जाओ जहां से आए हो। सैमुअल खड़ा रह गया, ये सच्चाई समझते हुए कि उसने सोचा था कि वो जरूरी है, लेकिन जिंदगी उसके बिना आगे बढ़ गई। भारी दिल के साथ वो मुड़ा और चला गया। आखिरकार उस सबक को समझते हुए जो संत ने उसे सिखाने की कोशिश की थी, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम सोच सकते हैं कि हम जरूरी हैं, लेकिन दुनिया हमारे बिना आगे बढ़ सकता है। निर्धारण और उसके बच्चों की अनुकूलता ने दिखाया कि कठिनाइयों को साहस और दृढ़ता के साथ पार किया जा सकता है।
अहंकार को पकड़े रहने और दूसरों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने से केवल दुख ही मिलता है, जबकि स्वीकृति और विनम्रता अंत में सच्ची शांति लाते हैं। सैमुअल ने सीखा कि असली भक्ति जिम्मेदारियों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सच को अपनाने के बारे में है। जिंदगी हमसे आगे बढ़ती है, चाहे हम हों या ना हों।